तुम्हारे रोने का रीजन क्या है नीति? प्लीज संजू, बल्कि वो उसी का होता है जिसे वो प्यार करता है। नीति, नीति क्या पागल पड़े, हट जाओ प्लीज। तुमसे बहुत प्यार। नीति, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? फिर से सब कुछ बदल सकता है, फिर से तुम मेरे हो सकते हो और मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। प्लीज आ जाओ। नीति ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो तुम बोल रही हो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो सोच रही हो ना, ऐसा नहीं हो सकता है नीति। मैं और तुम दोबारा एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ना हमारे बीच में प्यार है, ना फीलिंग्स है, ना कोई दोस्ती है। There's nothing between us। हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। संजू एक मिनट। नीति हाथ छोड़ो। संजू प्लीज। नीति हाथ छोड़ो। संजू संजू मेरी बात सुनो प्लीज। छोड़ो। मुझे सजा दे, सजा दे दो मुझे, सजा दो। मेरी गलती है, सजा दो मुझे, मारो मुझे। मेरी गलती है संजू, मेरी वजह से सब कुछ हुआ ना, मुझे सजा मिलनी चाहिए। पहले जैसा हो जाएगा, एक प्रॉमिस। कुछ भी नहीं हो सकता है नीति। ना तुम वैसी हो सकती हो ना मैं, और ना ही मेरी परी। नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई फाइनली नीति का सच सामने आ गया है। अब परी ने बता दिया कि नीति ने किस तरीके से उसको मारा था। भाई यहाँ पर नीति भी तो बता देती है कि पार्वती नहीं परी है, और यहाँ पर परी खुद बोल देती है कि मैं ही परी हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस नीति ने मुझे किस तरीके से पहाड़ों के ऊपर से धक्का दिया था और जान ले ली थी। अब यहाँ पर वो सब बता रही है, अंबिका ने कैसे बचाया था और यहाँ कौन कौन इन सारी साजिशों में मिला हुआ था। अब नीति के होश उड़ गए, नीति को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। बेबे तो भाई यहाँ पर एकदम से बेहोशी हो गई है। बेबे को लग ही नहीं रहा था कि ये सच भी सामने आएगा, क्योंकि बेबे भी तो मिली हुई थी। गुरविंदर, बेबे, दिलजीत और नीति ने मिलकर जो किया था वो सारा भाई यहाँ पर परी बता देती है। और अब देखते हैं कि नीति को जेल हो जाएगी। राजीव क्या करने वाला है, क्योंकि अभी तक तो भाई राजीव के सामने ये सच नहीं आया था कि पार्वती है परी है, लेकिन अब तो वो खुद ही एडमिट कर देती है कि हाँ मैं परी हूं, लेकिन नीति ने मुझे मारा था और किस तरीके से मारा था वो सब भी बता देती है। अब राजीव क्या करने वाला है ये तो हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल तो भाई नीति के होश उड़े हुए हैं। नीति को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, और अब उसको लग रहा है डर के कहीं मुझे संजू हमेशा के लिए ना छोड़ दे, क्योंकि भाई अब संजू तो उससे नफरत करने लगेगा। वो उसने भाई उसकी परी क्यों मारने की कोशिश की, मतलब ये तो वो भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा कुछ कर सकती है। और यहाँ हो सकता है कि ये सपना हो या फ्लैशबैक हो, क्योंकि भाई हमेशा से हम यही देखते हैं परिणीति की कहानी में यही होता है कि जब सच आने वाला होता है तब कुछ फ्लैशबैक या सपना दिख जाता है। तो ये तो खैर आने वाले एपिसोड में पता लगेगा कि क्या कुछ होने वाला है, कितना सच है, कितना सच पता लगेगा, कैसे एंड होगा नीति का। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर पूजा हो रही है, राजीव और परी पूजा कर रहे हैं, जिसमें नीति आके भाई नाटक शुरू कर देती है। चुनरी वगैरह उसकी जो मंगलसूत्र होता है वो जला देती है, लेकिन खुद ही फिर लेके भी आ जाती है। और दिमाग में उसके चल रही है प्लानिंग किस तरीके से उसको पार्वती और गुरविंदर को मारना है। तो अब ये भी भाई खुलासा होगा राजीव के सामने, तब क्या करने वाला है वो नीति का। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ दोनों लोग पूजा कर रहे हैं और नीति के होश उड़े जा रहे हैं। नीति पागल हुए जा रही है कि ये पूजा कैसे संपन्न हो रही है। लेकिन अचानक से ना पार्वती को एकदम से अटैक आता है, एकदम से उसकी तबीयत खराब होती है, वो घबराने लगती है और वो उठ जाती है और कहती है कि मैं अब पूजा पूरी नहीं कर सकती। अब क्या था उस चुनरी में, क्या नीति कुछ करके लाई थी, कुछ जादू टोना करके लाई थी, या कुछ ऐसा था कि जिसके बाद से परी को इतना अजीब सा फील होने लगा, क्योंकि इतने आराम से पूजा चल रही थी। पार्वती तो यहाँ पर धमकी वगैरह भी देकर आई थी नीति को कि मैं तुझे देख लूंगी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद भाई वो उठ गई और यहाँ पर उसको एकदम से पैनिक अटैक आया।